जिसकी चांद से है दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आज 14 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में प्यार के सागर बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझते नहीं। बाबा कहे मनुष्य ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं, कहते हैं ओम माना भगवान, ओम माना ब्रह्मांड। बाबा कहे परंतु ओम शांति का अर्थ है अहम आत्मा का स्वधर्म ही है शांत, इसलिए कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर स्पष्ट करते कहा कि बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखला न सके। और साथ में कहा कि बाबा कहते हैं हे बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एज प्योर थे, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे अर्थात सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, अब आयरन एज में आकर पहुँचे हैं। अब बाबा कहते हैं फिर से मैं तुमको यह राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएंगी। इसको रूहानी योग कहा जाता है। और लास्ट में याद के लिए कहा कि बाबा कहते हैं हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं अर्थात सभी की आत्मा की ज्योति को जगाते हैं। और साथ में कहा बाबा कहते हैं हथकार डे दिल यार डे, काम करते रहो, बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तुम आत्मा आशिक हो एक माशुक बाप की, अभी वह माशुक आया हुआ है। सभी आत्माओं सजनियों को गुलगुल पावन बनाई अपने साथ ले जाएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्माएं, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो, यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर हैं जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर हैं जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। आज मुरली से प्रश्न है, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? उत्तर में बाबा कहे सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखला न सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। आज मुरली में गीत बजा, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद नहीं समझ सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, यह आत्मा कहती है ओम शांति। बाबा बच्चों को कितना अपनेपन से समझा रहे हैं कि मनुष्य ओम शांति का अर्थ कितना अलग अलग निकालते हैं, लेकिन वास्तव में ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा कहे अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ। यह मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं, कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने कारण, बीज रूप होने कारण भी जो रचना रूपी जाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। जैसे तुम कोई भी जाड़ देखो
तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ। वह बीज तो जड़ है। तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूँ। मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूँ। यह जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो। बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ। बच्चे कहते हैं हे बाबा, पतित पावन एक्टर बन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूँ। बाबा कहे मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही समझाएंगे ना। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती है, परंतु बाप कहते हैं इन 5 विकारों के होने कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदर जैसे हैं। बच्चों को बाप समझाते हैं कि पतित तो सब अपने को कहलाते ही हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाते हैं और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। पतित पावन कौन है, जिसको बुलाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी नहीं जानते। क्या नहीं जानते कि हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्माएं यह चोला लेकर पार्ट बजाती हैं। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पार्ट बजाती है। भारत के अंदर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया? रावण ने। गाते भी हैं कि रावण का लंका पर राज्य था। बाप बेहद में ले जाते हैं। हे बच्चों, यह सारी सृष्टि बेहद का टापू है। वह तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर, बेहद की लंका पर रावण का राज्य है। बाबा फिर से कितना अपनेपन से समझा रहे हैं कि हे बच्चों, यह सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। बाबा कहे पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। बच्चे कहते हैं बाबा राम राज्य कहाँ था? बाप कहते हैं बच्चे वह तो यहाँ था ना, जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिकिलधे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वह सतयुग का राज्य किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉडफादर ही यह वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया। क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ, तो भी बहुतों को बौद्धि बनाया, कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्रायः लोप हो जाए, तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आए। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो, देवता वर्ण में जाने लिए। गाते भी हैं ब्राह्मण देवताई नमः। पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं, अर्थात कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले ब्राह्मणों को याद किया जाता है, वह उनको नमन करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात पवित्र, जो अभी बाबा बना रहे हैं। बाबा कहे ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। यह है ही भारत का प्राचीन योग। पहले पहले जो राजयोग था, जिसका गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखाया था? यह भारतवासी भूल गए हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे योग तो मैंने सिखाया था, यह है रूहानी योग, बाकी सब है जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, वह तो रॉन्ग हो जाता है। अर्थात कोई जड़ चीज के साथ योग लगाने की बात नहीं है। जब आत्मा चैतन्य है तो चैतन्य आत्मा को चैतन्य के साथ योग लगाना है, अर्थात आत्मा को परमात्मा के साथ योग लगाना है। बाबा कहे ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वह कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे, तुम अपने धर्म को भूल गए हो। यह भी ड्रामा में नोंद है। विलायत में योग नहीं था, हठ योग और राजयोग यहाँ ही है।
यह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला न सके, सिखाए वह जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं। गोपीचंद राजा का मिसाल है ना, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वह फिर राजयोग कैसे सिखला सके। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि राजयोग वही सिखला सकता है जो राजाई के अधिकारी बनाता है। राजाई से सन्यास नहीं करना है, लेकिन डबल राजा बनना है। एक तो स्वराज्य अधिकारी, दूसरा विश्व राज्य अधिकारी। बाबा कहे इस समय सारा झाड़ जड़जड़ीभूत हो गया है, अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जड़जड़ीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इनमें कोई सार नहीं है, इनका जरूर विनाश होगा। इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि जैसे झाड़ पुराना होता है तो उसको गिराया जाता है, ऐसे यह सृष्टि रूपी झाड़ का हाल है। लेकिन उसके पहले बाबा कहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की यहाँ ही स्थापना करनी है। बाबा कहे सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं, यह विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं, परंतु वह है हठ योग, ज्ञान बिल्कुल नहीं। अनेक प्रकार के हठ योग हैं। यह है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वह सब है जिस्मानी, मनुष्य मनुष्य को सिखलाने वाले हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखा न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। बाबा कहे हठ योगी कभी ऐसे कह न सके। बाप आत्माओं को समझाते हैं, यह नई बात है। बाबा कहे बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, इसके ब्रह्मा के तन में आते हैं, इसका नाम बदलते हैं क्योंकि मरजीवा बना है। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मरजीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया है तो तुम्हारा भी मरजीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दे और फिर भाग जाए तो फालतू हो जाता है। इसलिए बाबा कहे अब नाम नहीं आते हैं, नहीं तो मरजीवा बने तो बाबा ने सबके नए नाम लाए जो दादियों और बड़े भाइयों के हम सुनते थे। लेकिन बाबा कहे कहीं छोड़कर चले जाते हैं तो उसका वर्थ नहीं है। बाबा कहे पहले आने वालों के जो नाम रखे वह बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं। उनका रखे जो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे फिर बाप को फारकती दे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान क्रिश्चियनों की बुद्धि में भी बैठेगा। इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। बाबा कहे हर कोई धर्म वाले यह बात जरूर समझेंगे कि राजयोग निराकार भगवान ने आकर सिखाया। बाबा कहे बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वह ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। यह दादा भी मनुष्य है, यह कहता है कि मैं किसी की सदगति नहीं कर सकता। यह तो शिव बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सदगति भी याद से होंगी। बाप कहते हैं बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एज में प्योर थे, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुंचे हैं। यह योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते, कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि यह क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं। जरूर कुछ होगा तो जाकर उन्हों से पूछे तो सही।
तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है, पूछना चाहिए ना। बाबा कहे, परंतु इतनी बुद्धि नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। तो बाबा कहे, यह गायन भी भारत में ही है। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए हैं। यह भी पाठशाला है। 33 मार्क से जो नीचे होते हैं वह फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डिनाइस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन न सके। अर्थात बाबा कहे, कम पढ़ते हैं तो फिर कम मार्क्स मिलते हैं, फिर सूर्यवंशी में आ न सके। बाबा कहे, नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तहान भी बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तहान होता था, सब थोड़े ही पढ़ सकते थे, कोटों में कोई निकलते हैं। कोई चाहे हम तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उनमें भी बड़ी हिम्मत चाहिए। बाबा कहे, लक्ष्य ऊंचा रखते हैं तो उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए, फिर पुरुषार्थ भी करना है। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते हैं वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डिनाइस्टी चलती हैं, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट द सेकंड चलता है। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हप की, भारत का अथाह धन ले गए, तो विचार करो सतयुग में कितना अथाह होगा। बाबा कहे, हीरे जवाहरत यह द्वापर के बाद ले गए, तो विचार करो सतयुग में कितना अथाह होगा। बाबा कहे, वहाँ की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ सतयुग में खानियाँ भरतू हो जाती हैं, अब तो हर चीज की खानियाँ खाली हो जाती हैं। फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सब खानियाँ भरतू हो जाएंगी। मीठे मीठे बच्चों, तुम रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो, फिर आधा कल्प बाद यह रावण आएगा, फिर तुम राजाई गंवा बैठेंगे। बाबा कहे, अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए हो, हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया। समझते नहीं कि यह रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं कि यह रावण तो परंपरा से चला आता है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद यह रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते। बाबा नशा दिला रहे हैं कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही सबसे ज्यादा सुख देखते हो, इतना और कोई देख न सके। बाबा कहे, सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो, दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब तो राजाई कर सके। तुमको तो पहले राजाई मिलती है। यह तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते। हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी। तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो, जो राज्य लेते हो फिर गंवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता, वह राज्य लेते हैं बाहुबल से। बाप ने समझाया है, जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। जो सिखाते हैं वह अयथार्थ योग है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। अभी है अंत, सभी दुख से छूटते हैं, नंबरवार आना है। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि बाप ही आकर सच्चा राजयोग सिखलाते हैं, जो राजयोग सीखकर सब दुखों से छूट सकते हैं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
बाबा कहे पहले सुख देखना है फिर दुख देखना है, यह सब समझने की बातें हैं। कहा जाता है हथ कार डे दिल यार डे, काम करते रहो बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशुक की, अभी वह माशुक आया हुआ है। सभी आत्माओं सजनियों को गुलगुल बनाए ले जाएंगे। बेहद का साजन बेहद की सजनियां हैं। कहता है मैं सबको ले जाऊंगा। बाबा कितनी विशेष प्यारी स्मृति दिला रहे हैं कि तुम सब आशिक हो, मैं माशुक हूँ। अब तुम मुझ माशुक साजन को याद करना है, जिससे तुम गुलगुल पावन बन जाएंगे। बाबा कहे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारे दिल बाप की तरफ हो, यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाप को याद करने से। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, यह तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है, कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयाँ देते हैं, यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहे इनडायरेक्ट में सारी दुनिया को बधाई है, क्योंकि बाबा सबको दुखों से रोग से छुड़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते बुद्धि से माशुक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। स्पष्टीकरण है, जब कोई तखत पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उसकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्मृति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुख से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प वचन और कर्म बाप के समान होता है। बाबा कहे बाबा के जो मददगार दिल तख्त नशीन बच्चे होंगे उनके चेहरे से क्या दिखाई देगा? अविनाशी आत्मा का तिलक चमकता हुआ दिखाई देगा और नैनों से व मुख से सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना दिखाई देंगी। आज का स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। बाबा कहे सब सहज याद चाहते हैं ना, तो वो कब होगा? जब अपने संस्कारों को सरल बनाएंगे। आज 14 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे विजय बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं, लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। वाह ड्रामा वाह! अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएंगी। बाबा कहे ये है निश्चय से प्राप्ति, कि इतना अटूट अटल निश्चय हो तो ड्रामा में अकल्याण की बात भी कल्याण में परिवर्तन हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहे सदा वाह ड्रामा वाह करते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।